बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो वाहिदीन ला शरीक है। वेलकम है आपका मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स में एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रिस्क में, हमारे दस्तरखानों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब, शानदार और यूनिक कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हर किस्म की कढ़ाई की कर देगी छुट्टी। बहुत ही कम टाइम और लो बजट में बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना भी नहायत आसान। वीडियो फुल वॉच करके आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर पसंद आती तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स को बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आलू की बहुत ही मज़ेदार सी कढ़ाई बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है। चूल्हे का फ्लेम ऑन है और कढ़ाई में मैंने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। क्योंकि कढ़ाई बन रही है तो कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा ही जाता है। ऑयल को गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इस स्टेज पर मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज ली है, स्लाइसेस में कटी हुई, ये ऐड कर दूँगी। प्याज को हम सोते करेंगे, बहुत ज़्यादा इस पर कलर नहीं लेके आना है, सिर्फ हल्का सा गोल्डन करना है। प्याज पे हमारे अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। आलू मेरे हाफ केजी हैं, जिसे मैंने इस तरह क्यूब्स में काट लिया है। आलू की कटिंग का कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो इसे स्लाइसेस में भी काट सकते हैं। अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी से आप आलू की कटिंग कर सकते हैं। ये आलू मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आलूओं को कढ़ाई में ऐड करने के बाद अच्छे से फ्राई करेंगे। आलू को कढ़ाई में ऐड करने से पहले मैंने इसे अच्छी तरह छील लिया था और उसके बाद 3-4 पानी से अच्छी तरह धो लिया था, तभी मैंने इसे कढ़ाई में ऐड किया है। आलूओं को हम इतना फ्राई करेंगे कि हमारे आलूओं पे अच्छी सी गोल्डन लेयर आ जाए। हाई फ्लेम पर ही हम आलू फ्राई करेंगे। आलू पे हमारे अच्छे से गोल्डन लेयर आ चुकी है। इसी स्टेज पे मैं इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अच्छे से भुनाई करूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मेरा मसाला जले नहीं और प्याली में लगा हुआ मसाला भी ज़ाया ना हो। फ्रेंड्स, आपने चिकन, मटन, बीफ और फिश की कढ़ाई बहुत खाई होगी। अब आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके ये कढ़ाई भी ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ये कढ़ाई आपको उन सबसे ज़्यादा पसंद आएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमारा अच्छे से भुन गया है। इसी स्टेज पर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के लिए हैं। एक टमाटर के मैंने 2-2 पोर्शन कर दिए हैं और इन तमाम टमाटरों को मैं इस तरह इसमें ऐड कर दूँगी। चूल्हे का फ्लेम इस पॉइंट पर मीडियम लो हो जाएगा। तमाम टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसी मीडियम लो फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे चंद मिनट के लिए, जब तक कि हमारे टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं और टमाटर अपना छिलका ना छोड़ दें। टमाटरों को पकते हुए तकरीबन हमारे 3 मिनट हो गए हैं और इस स्टेज पर हम इसके छिलके आसानी से अलग कर सकते हैं। इस तरह ये तमाम टमाटरों के छिलके मैं अलग कर दूंगी। अगर आप चाहें तो टमाटरों की जगह टमाटो प्यूरी या टमाटो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इस तरह चिमटे की मदद से मैंने तमाम ही छिलके अलग कर दिए हैं। छिलके हमने इसलिए अलग किए हैं कि जब ये छिलके मुंह में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो ये इस तरह हमने तमाम छिलके अलग कर दिए। अब मैं टमाटरों को मैश कर लेती हूँ अच्छी तरह। ये इस तरह मैंने टमाटरों को भी साथ साथ मैश कर दिया है और अभी पकते पकते ये और भी मैश हो जाएंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, सौंफ पाउडर ये भी भुनी कुटी है ½ टेबल स्पून, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च जाएगी, मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो मिर्ची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ½ टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ और ये थोड़ी सी मैं इसमें कलौंजी के दाने शामिल कर रही हूँ। ये मैं अपने हर खाने में ही शामिल करती हूँ। साथ साथ हम इसे मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारे आलू में मसाला साथ साथ लगता रहे। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। ½ टीस्पून मैंने लिए, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। हस्बे जायका नमक ऐड कर रही हूँ। इसके जायके को इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून कढ़ाई मसाला शामिल कर रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप
ऐड करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ इसे स्किप भी किया जा सकता है। किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं और होममेड है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। फ्रेंड, इसी पॉइंट पर अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। अपने प्यारे प्यारे फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना भी बिल्कुल मत भूला करें। 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि हमारे आलू अच्छे से पक भी जाएं और ये बिल्कुल टाइट नहीं रहे, हल्के से रिसमिसे रहें। कवर करके 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे, वही मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट हो गए। माशाल्लाह हमारी कढ़ाई बहुत मज़ेदार बन रही है। यकीनन आपको देखते हुए भी में पानी आ रहा होगा। इसी स्टेज पर मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड कर रही हूँ। अगर आपका दही खट्टा है तो आप 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। 3-4 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, कट लगी हुई कटिंग की हुई हरी मिर्ची भी शामिल कर रही हूँ इसमें। और अब मैं इसे कवर करके 2 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर दम पे रख रही हूँ। 2 मिनट हो गए। रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। चूल्हे का फ्लेम हम ऑफ करते हैं। जनाब, ये है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फ्लेवरफुल यमी टेस्टी आलू की कढ़ाई की फाइनल लुक। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। जितनी अच्छी ये देखने में लग रही है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। यमी है, टेस्टी है, फ्लेवरफुल है। ज़रूरी नहीं दावतों में हमेशा नॉन वेज डिशेज़ ही रखी जाएं, वेजिटेबल डिशेज़ भी रखी जा सकती हैं। इससे वो लोग बहुत इन्जॉय करते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आई। आप इसे राइस, चपाती, पराठे, कुलचे, नान सब के साथ सर्व कर सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड, इसके अलावा भी मेरे चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपलोड हैं। चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत पसंद आएंगे। अब इसे हम अदरक और धनिया के साथ गार्निश कर लेते हैं। ऐसी ही मज़ेदार सी और फ्लेवरफुल रेसिपीज़ के लिए देखते रहिए मेरा चैनल मनोसलवा फूड एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए अब इजाज़त। अपना, अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे आगे भी इंशाल्लाह ऐसी ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी यम्मी, टेस्टी और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।